हरे कृष्णा। तो गंगा दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि गंगा मैया का अवतरण इस पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए और उसके ऊपर उस गंगा मैया का हवा का झोंका भी अगर आए, उनके स्पर्श मात्र से भी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का पान करने से व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा बताई गई है क्योंकि गंगा जी जो है भगवान के शरण से निकली हुई हैं। वामन देव अवतार में भगवान जब बलि महाराज के द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि का मापदंड कर रहे थे, तब जब वो स्वर्ग और जनलोक तपलोक तक ब्रह्मलोक तक गए, तब उनके पैर से गंगा जी का अवतरण हुआ। और इस प्रकार से गंगा जी स्वर्ग तक ही सीमित थी, लेकिन सगर महाराज के पुत्रों का जब भगवान कपिल के श्राप से, कपिल मुनि के श्राप से जो है उनको जब श्रापित होना पड़ा, तो उनका उद्धारण के लिए महाराज सगर ने बहुत सारे तपस्या किया, पर तपस्या करते करते वो अंतर्ध्यान हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके बाद सगर महाराज के बाद अंशुमान, दिलीप, ये सब आए, उन्होंने भी बहुत सारी तपस्याएं की, लेकिन उन्हें भी गंगा जी प्राप्त नहीं हुई। और अंत में भागीरथ जी आए, और भागीरथ जी ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी से उन्होंने अनुरोध किया, विनती की कि आप गंगा जी को धारण कीजिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि गंगा जी पृथ्वी पर अगर आएंगी तो पृथ्वी पाताल लोक में चली जाएगी, क्योंकि उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इस कारण से गंगा जी का अवतरण शिव जी के माथे पर हुआ। शिव जी उन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और शिव जी ने उनको जटा में धारण करके फिर जो है उसके वेग को उन्होंने जो है छोड़ा। और इस प्रकार से गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है, क्योंकि जानव ऋषि ने भी उनका पान कर लिया था जब वो तपस्या में लीन थे, और गंगा जी ने जब उनके मार्ग में विरोध किया तो उन्होंने उसे पान कर लिया। फिर भागीरथ मुनि ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने मुख से उन्होंने बाहर निकाला। और इस प्रकार से उन्हें जाह्नवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऋषि जानव की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए आज के इस शुभ दिन पर गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इस तन मन को पवित्र करते रहें। बस आपसे यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा।